किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम एक ऐसे मसाले की बात करने वाले हैं जिसके डलते ही हमारे भोजन का जायका एकदम बदल जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मिर्च की खेती के बारे में। मिर्च एक ऐसा मसाला जो कि हमारे भोजन का स्वाद तो बदलता ही है, साथ ही प्राकृतिक खेती से किस तरीके से इसको उगाया जा सकता है, आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज का हमारा विषय जो है वो है मिर्च की उन्नत तकनीकी की खेती, और विषय के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी डॉक्टर आशा कुशवाहा जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से। मैम स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार मेरा सभी किसान भाइयों को। तो आज हम मिर्च की बात करने वाले हैं। मिर्च में क्या कुछ उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे भोजन में? सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए कि कितनी महत्वपूर्ण होती है वो। मिर्च एक नकदी फसल है जो कि हम जानते हैं, अगर किसान भाई ऐसे तरीके से नई तकनीकों के साथ लगाएं तो फिर हमें ये बहुत किसान भाइयों को काफ़ी मुनाफा दे सकती हैं। जैसे कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी पाई जाती हैं, साथ ही इसके साथ फास्फोरस, कैल्शियम की मात्रा भी उपयुक्त होती है। जैसा कि हम सब्जियों के लिए शिमला मिर्च का उपयोग करते हैं, हरी मिर्ची को चटनी एवं हाँ, सब्जी और मसाले के साथ तो इसका महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं कि योगदान रहा ही है। और विटामिन की कमी के लिए जितनी हरी सब्जियों का उपयोग है उतना ही ज़्यादा मिर्ची भी उपयोगी होती है, जैसा कि अभी हमें आशा जी ने बताया कि विटामिन की भी पूर्ति वो करती है। लेकिन विटामिन के साथ साथ एक इसमें विशेष बात होती है तीखेपन की, जो कि बाकी हरी सब्जियों में नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी। क्या इसकी खूबी है ये? इसमें एक केमिकल पाया जाता है जो कि इसका नाम होता है कैप्सिसिन जी। इसी के कारण हमारी ये मिर्ची जो तीखेपन का कारण होता है। अच्छा, और जो कि हम जनरली शिमला मिर्च में नहीं देखते हैं। हाँ, हरी मिर्च में सबसे ज्यादा बिल्कुल होता है। बिल्कुल। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो केमिकल होता है ये हरी मिर्च में ज्यादा हाँ, पाया जाता है। ऐसा भी नहीं, लाल मिर्च में भी होता है। अच्छा, लाल में भी होता है, लेकिन हाँ, होता है। होता ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिर्च की बात करी कि कितनी महत्वपूर्ण है वो, और साथ ही उसमें तीखापन कैसे आता है। लेकिन अब क्योंकि हमें उसकी बुआई करना है, तो बुआई के लिए खेती जो करनी होती है, क्या कुछ उपयुक्त समय होता है खेती के लिए, उसकी बुआई के लिए? खेती के उपयुक्त बुवाई के लिए हमारे ये समय होता है, अगर हम नर्सरी में इसे बो रहे हैं तो ये हमारा समय रहेगा अप्रैल से मई के बीच में, क्योंकि हम नर्सरी बेड तैयार करेंगे। और अगर हम ये रबी के सीज़न में कर रहे हैं तो ये रहेगा अक्टूबर से नवंबर के बीच, और अगर खरीफ सीज़न में कर रहे हैं तो इसका टाइम रहेगा जुलाई से अगस्त के बीच में। मतलब पूरे ही साल हम मिर्च की खेती कर सकते हैं। हाँ। अगर अभी जायद ऋतु में अगर कोई करना चाहे तो उसका क्या तरीका रहेगा? जायद में करना चाहे तो अभी हमें नर्सरी प्लांटेशन करना पड़ेगा, जो कि 30 से 35 दिन के बाद हम क्रॉप को सीधे हम खेतों में लगा सकते हैं। और इस नर्सरी का चयन हम ऐसे करेंगे कि सीड बेड का प्रिपरेशन करेंगे, उसमें 1 से 1.5 किलो के बीज की मात्रा लेंगे जी। तो इस तरीके से खेती की जा सकती है जी। अगर आप अभी जायद ऋतु में भी अगर मिर्च लगाना चाहते हैं तो नर्सरी का उपयोग करके कर सकते हैं। और जैसा कि आशा जी ने बताया है कि अगर नर्सरी से आप लगाना चाहते हैं तो हमें 30 दिन पहले उसको नर्सरी में हाँ बिल्कुल बोना पड़ेगा। 30 दिन की पौध को हम उठा के फिर बाद में फसल में ले जा सकते हैं। क्या ऐसा सिर्फ जायद ऋतु में होता है या हर फसल में? जब हम रबी की बात करें, खरीफ की, सभी में सभी में हम नर्सरी का उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमें जैसे कि किसानों की जगह खेत खाली नहीं होते हैं तो उस ड्यूरेशन में हम कुछ जगह नर्सरी बेड बना के तो उसमें बीजों की बुवाई कर देते हैं, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी टाइम मिल जाता है, उनकी पौध तैयार हो जाती है और 1 महीने की समय की बचत होती है इसके कारण। बिल्कुल। जैसे अभी अगर हम बात करें, गेहूं लगा हुआ है और अगर कोई किसान इसके बाद अगर मिर्च लगाना चाहे तो अभी नर्सरी में वो अपनी पौध को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कई अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। जहां आप सिर्फ कुछ फसलों के साथ चलते थे, जहां हम धान और गेहूं और सोयाबीन से चलते थे, वहां आप कुछ और फसलों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इसकी अगर जलवायु की बात करें तो किस तरीके की जलवायु मिर्ची को चाहिए होती है? मिर्ची की जलवायु वैसे सारे सीज़न में हम लगा सकते हैं। इसकी गर्म और आर्द्र सीज़न में अधिकतर उपयोगिता रहती है। जैसा कि इसके लिए टेम्परेचर ना ही ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म। अगर ऐसा होता है तो इसके पैदावार में काफ़ी बदलाव देखे जाते हैं।
तो जलवायु भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी का चयन कितना महत्वपूर्ण है मिर्च की फसल के लिए? अगर हम ड्रिप और मल्चिंग के साथ करें तो सभी भूमियों के लिए लगा सकते हैं मिट्टी, सभी भूमि की मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पुराने ज़माने के तकनीकों में देखा जाए तो बलुई, दोमट, रेतीली मिट्टी इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। जी। उसका पीएच मान के ऊपर हम केंद्रित करें अपना ध्यान किसान भाई, थोड़ा सीड सैंपल पहले हम करते थे, सॉइल टेस्टिंग वगैरह। अगर उनका पीएच मान रहता है 6.5 से 7.5 के बीच में तो वो उचित मिट्टी है हमारे मिर्च की फसल के लिए। मतलब अगर आप मिर्च लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मिट्टी का परीक्षण कर लेना हाँ, चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि उसका पीएच मान पीएच कितना है। उसी के बाद आप अच्छी तरीके से मिर्च बिल्कुल को बो सकते हैं। मिट्टी के चयन की हमने बात करी, खेत की तैयारी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें? खेत की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रकार अगर 5 से 6 जुताई कर दें हम खेत को, फिर उसे ज़मीन को पाटा लगाकर समतल करने, और ताकि उसकी जल निकास प्रॉपर हो, ड्रेनेज फैसिलिटी हो, जिससे हमारा पौध वगैरह प्रॉपर न्यूट्रिएंट और प्रॉपर पानी की मात्रा को ले सके। जी, यहाँ हम मिर्च के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें करेंगे, लेकिन समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। आज हम बात कर रहे हैं मिर्च की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर आशा जी, जो कि केवी के ग्वालियर से हैं। साथ ही अब हमने मिट्टी की बात करी, हमने जलवायु की बात करी, हमने ये जाना कि मिर्च को अगर हमें बोना है तो नर्सरी उसका एक उपयुक्त तरीका हो सकता है, और 30 से 35 दिन की पौध को आप आसानी से अपनी फसल में ले जा सकते हैं। बुआई का समय और रुपाई का समय तो हमने जाना कि 30-35 दिन पहले हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें नर्सरी की देखभाल की और उसकी सिंचाई की, किस तरीके से की जा सकती है? नर्सरी की अगर हम देखें तो नर्सरी के उपयुक्त जगह की मान्यता होती है जी। जैसा कि छायादार नर्सरी का चुनाव करते हुए देखना चाहिए कि छायादार जगह होनी चाहिए, जिससे हमारे पौधों का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके, पानी की बार बार आवश्यकता ना हो। साथ ही जल निकास की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा भी जैसे अगर हम बात करें तो जब हम सिंचाई करते हैं, कितने अंतराल के बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है मिर्च की फसल में? अगर ये हम नर्सरी में बो रहे हैं तो 1 दिन के बाद छोड़कर हमें पानी देना पड़ेगा गर्मियों के सीज़न में। वहीं अगर सर्दियों के सीज़न है जैसे कि रबी की फसल में है तो हमें 5 से 6 दिन के अंतराल में हम पानी दे सकते हैं फव्वारे की विधि से। जी, अगर खरीफ की बात करें तब तो बारिश का ही एक हमारा माध्यम है, और अगर हम नर्सरी में कर रहे हैं तो हमारा 10 से 12 दिन का अंतराल रख सकते हैं। मतलब खरीफ के सीजन में 10 से 12 दिन, जबकि गर्मियों में इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। मतलब अभी इस सीजन में अगर हम मिर्च लगाएंगे तो उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। 5 से 6 दिन के अंतराल में आप दे सकते हैं।
अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो उसमें कई बार उसकी अच्छी पैदावार के लिए हमें आवश्यक खाद की ज़रूरत होती है। हाँ जी। किस मात्रा में खाद डाला जाता है? इसकी बेसल डोज के लिए हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही यूरिया, फास्फोरस एंड पोटेशियम का, जिसकी मात्रा रखते हैं हम बेसल डोज में दे रहे हैं। अगर नाइट्रोजन तो 30 किलो हम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर रखेंगे। जी। बाद फास्फोरस की मात्रा रखेंगे 60 केजी पर हेक्टेयर एंड 30 केजी पोटाश। अब और जी 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 उसमें गोबर की खाद अगर मिले तो वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 300 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर दे सकते हैं। जैसा कि हमारा विषय है कि मिर्च की हम वैज्ञानिक खेती की बात कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक खेती की अगर हम कहें तो क्या इसमें कुछ विशेष तरीके की विधि हो सकती है जिसमें हम कहें कि हाँ ये वैज्ञानिक विधि से हम बात कर रहे हैं? आजकल देखते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है तो हमारी फसलों पे नुकसान पड़ता है। जी। एक ग्रीन हाउस में हम ऑफ सीज़न सब्जियों को उगा सकते हैं, जैसे जी। कि कोई सीज़न नहीं है फिर भी हम उसे एक आर्टिफिशियल टेम्परेचर प्रोवाइड करके नई नई किस्मों को नई नई तरीके से उगा सकते हैं। एक अभी आया हुआ है ड्रिप एंड मल्चिंग, जी। जिससे हम अपनी बेड को पॉलीथीन शीट से कवर कर देते हैं ताकि जो हमारा पानी होता है फील्ड से अवशोषित नहीं होता, जिसके कारण हमें प्रॉपर प्लांट्स को पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। मतलब ज़्यादा समय तक पानी को अगर हमें सोखना है तो हम पॉलीथीन का उपयोग जी, कर जी, सकते हैं। मिर्च की खेती में भी क्या इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हम अगर इसके साथ लगाते हैं तो एक गोनाकार विधि होती है जिसमें हम अपना पॉलीथीन शीट को एक 1.2 सेंटीमीटर स्पेस से हम इसमें छेद करते हैं और उसी छेद के अंदर हम अपने प्लांट को लगा देते हैं ताकि उसके जो पानी अवशोषित सूर्य के कारण हो रहा है वो ना हो सके। और ड्रिप के द्वारा हम एक एक बूंद के जरिए अपने पौधे को पानी की पानी आवश्यकता दे सकते हैं जिससे कि सिंचाई की पूर्ति भी होती रहे और पानी भी ज़्यादा मात्रा में ना उड़े। इससे मुझे लगता है पैदावार भी अधिक होने की संभावना बिल्कुल रहती होगी। अगर किसान भाई इसे अपनाते हैं तो 3 से 5 गुना तक अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये तो काफ़ी अच्छा तरीका हो गया है और आप भी इन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। अब जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की भी संभावना होती बिल्कुल। है। किस प्रकार से उसका निदान कर सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? इसका निदान हम ऐसे कर सकते हैं कि हम विकार रोधी किस्मों का चयन कर सकते हैं। अगर विकार रोधी हमारी क्षमता वाले किस्मों का चयन करेंगे तो कीटों का निदान होगा। जैसे जनरली हम देखने को मिलते हैं हमारे थ्रिप्स की बीमारी, एफिड, जैसिड, सफ़ेद मक्खी। जी। सफ़ेद मक्खी के रोकने के लिए हम इमिडाक्लोरोपिड का उपयोग करते हैं जो कि 15 ml प्रति टंकी से स्प्रे करते हैं। जी। ये आपने बीमारियां बताई हैं। ये अगर हम निदान की बात करें तो क्या निदान जैसे इमिडाक्लोरोपिड आपने हाँ जी। बताया है, इसके अलावा भी क्या हम किसी प्राकृतिक तरीके से निदान कर सकते हैं, जैसे गोबर की खाद वगैरह का भी क्या उपयोग कर सकते हैं? गोबर की खाद यूज़ कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं तो हमें गोबर की खाद का उपयोग से हमें उर्वरक मात्रा प्राप्त होगी। जी। हाँ, तो जिससे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ चले जाएंगे। बाकी ऐसा निदान ये तो है कि हम अपना पॉलीथीन शीट में है लगा रहे हैं तो वहाँ से ऑब्स्टिकल रहेगा कि वो आ ही ना पाएंगे। अगर आते हैं तो हमारी जैसे मुख्य बीमारी है एंथ्रेक्नोज, उसके डाउनी मिल्ड्यू, पायोड्री मिल्ड्यू आती हैं तो इसके लिए हमें केमिकल के उपयोग तो करना ही पड़ेगा। अगर हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी हम वैसे ही रोक लेते हैं। ये एक अच्छा तरीका बताया है जिससे हमारा खर्चा भी कम होगा और उपज भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें मिर्च की तो प्रति हेक्टेयर पैदावार इसकी कितनी होती है लगभग? अगर हम हरी मिर्च की पैदावार को लेते हैं तो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है। और अगर वही लाल मिर्च, सूखी मिर्च का उपयोग करेंगे तो उसकी पैदावार होती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जी। जो कि जैसे हरी मिर्चियाँ हम एज अ नॉर्मल यूज़ में लेते हैं तो हरी मिर्ची भी किसान भाई बेच सकते हैं जिससे भी काफ़ी फ़ायदा
अच्छा, अब क्योंकि हमने लगभग मिर्ची के हर पहलू पे बात करी है, हमने उसकी बुआई के बारे में जाना है, हमने सिंचाई के बारे में जाना है और साथ ही हमने उसकी दवाई के और निदान के बारे में भी जाना है। अब फसल जब पक के तैयार हो जाती है तब आता है उसके तोड़ने का समय। कैसे हमारे किसान भाई ये पता कर सकते हैं कि फसल जो है वो पक के तैयार हो चुकी है? जनरली मिर्ची हमें 45 से 50 दिन में तोड़ने की आवश्यकता हो जाती है। हम अगर इसके कलर को देख के बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि जब मिर्ची गहरी हरी हो जाए तो हमारी मिर्ची पक के तैयार हो चुकी है। और पहली तोड़ाई हम 45 से 50 दिन के अंदर कर सकते हैं जी। और दूसरी तोड़ाई उसके 15 से 20 दिनों के बाद कर सकते हैं और फिर आगे फिर हम 6 से 7 महीने इसकी फसल को आगे ले सकते हैं। जी, तो हमने मिर्च के कई सारे पहलुओं पर विचार किया है। अब चलते चलते थोड़ा सा ये बता दीजिए कि क्या कुछ सावधानियां होती हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को? सावधानियां वही है कि हमें रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे कि हमारी पूसा सदाबहार, उसके बाद NS 205। जी। उन्नत किस्म की अगर बात करें तो उन्नत किस प्रकार की किस्में होती हैं जिनसे अधिक पैदावार मिल सकता है? शिमला मिर्च की क्लॉज कंपनी की, नामधारी कंपनी की राशि किस्म, जी। साथ ही नवतेज किस्म भी उपयोग में उन्नत कृषि के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज इस महत्वपूर्ण अंक में हमने जाना है मिर्च के बारे में। मिर्च जो कि हमारी दैनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल कह सकते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, फसल की तैयारी कर सकते हैं और कैसे मिर्च का उत्पादन कर सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं। हमने सभी पहलुओं पर विशेष रूप से चर्चा करी है और विस्तार से जानकारी दी हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आशा जी ने। आशा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कृषि दर्शन के आज के अंक में हमने मिर्च के बारे में बात करी है और अब समय हो चला है कृषि जगत की खबरों के बारे में जानने का। तो आइए देख लेते हैं कृषि जगत की खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तकनीक बनी उन्नति का आधार, पूसा कृषि विज्ञान मेला 9 मार्च से। शहद प्रसंस्करण प्रति यूनिट 3 करोड़ की सहायता। कृषक प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण और ड्रिप संयंत्र स्थापना के लिए सहायता। और अब खबरें विस्तार से। प्राकृतिक संसाधनों के साथ वैज्ञानिक सोच तथा तकनीक से खेती में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है, यह कहना है सीहोर जिले के बुधनी ब्लॉक के गांव खोआ के किसान पवन चौहान का। कभी 8 से 10 क्विंटल एकड़ उत्पादन लेने वाले किसान आज 40 से 50 क्विंटल उत्पादन ले रहे हैं। किसान पवन कुमार ने बताया कि पूर्व में धान की रोपाई विधि से खेती की जाती थी, उसमें भी अपना पुराना बीज बोया जाता था, जिससे कम उत्पादन और अधिक लागत आती थी। आत्मा परियोजना के अंतर्गत विगत खरीफ फसल में धान की उन्नत किस्म US 382 कृषि विभाग द्वारा निशुल्क प्रदान की गई। साथ ही कृषि विभाग ने BTM द्वारा धान की DSR बुवाई विधि से बुवाई कराई और समय समय पर फसल की अवस्था अनुसार तकनीकी मार्गदर्शन दिया। लीफ कलर चार्ट एवं नील हरित शैवाल का उपयोग भी कराया गया। खेत में लंबे समय तक नमी बनी रहे, इसके फलस्वरूप धान के खेत में अतिरिक्त पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी। वे बताते हैं कि जैविक खाद के रूप में नील हरित शैवाल के उपयोग के फलस्वरूप यूरिया खाद की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, जिससे धान की DSR बुवाई विधि में रोपाई विधि की अपेक्षा शुद्ध लाभ अधिक प्राप्त हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा लगाया जाने वाला पूसा किसान मेला अगले महीने 9 से 11 मार्च तक आयोजित होगा। इस वर्ष मेले की थीम तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान है। इस थीम के तहत किसानों को उन आधुनिक तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी जिसे वे अपनाकर आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इसमें स्मार्ट खेती मॉडल, संरक्षित खेती, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, वर्टिकल खेती से लेकर कृषि स्टार्टअप, किसान उत्पादक संगठन, प्राकृतिक व जैविक खेती से लेकर कृषि निर्यात सहित अनेक आकर्षण होंगे। मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बल्कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व NGO के स्टॉल शामिल होंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गत दिनों लोकसभा में बताया कि सरकार शहद और मधुमक्खी छत्ते के अन्य उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों व संयंत्र के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए प्रति यूनिट अधिकतम सहायता देती है, जबकि परियोजना या यूनिट की कुल लागत 5 करोड़ है। श्री तोमर ने कहा कि मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत घोषणा के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन नाम का एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। उन्होंने कहा कि NBHM का मुख्य उद्देश्य आय और रोजगार सृजन हेतु मधुमक्खी पालन उद्योग के समग्र विकास के लिए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, कृषि और गैर कृषि परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि प्रदेश का हर किसान सशक्त हो और आत्मनिर्भर बने। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार न केवल खेती में नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दे रही है, बल्कि पशुपालन, मछली पालन जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित कर रही है। ये उद्गार प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में नवनिर्मित कृषक प्रशिक्षण केंद्र के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। समारोह में मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष श्री जसवंत जाटव, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर SP तिवारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक डॉक्टर HBS भदौरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री पटेल ने अपने संबोधन में कृषक प्रशिक्षण केंद्र के शुभारंभ पर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, छात्र छात्राओं एवं पशुपालक किसानों को बधाई दी। उन्होंने पशु चिकित्सा विकास विश्वविद्यालय द्वारा पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे शोध व अनुसंधानों की सराहना करते हुए कहा कि किसानों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए यह जरूरी है कि उन्हें पशुपालन, मछली पालन जैसी गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। जिले के तहसील खिरकिया के गांव बड़नगर निवासी श्री राजेश सारण सिंचाई का साधन न होने के कारण परंपरागत तरीके से खेती कर किसी तरह जीविकोपार्जन कर रहे थे। परंपरागत खेती के कारण उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। राजेश को उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप संयंत्र स्थापना के लिए सहायता मिलने की योजना के बारे में बताया तो वह तुरंत तैयार हो गए। राजेश ने उद्यानिकी विभाग में जाकर उक्त सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदन कर दिया और कुछ ही दिन में उनका प्रकरण स्वीकृत भी हो गया, जिससे उनके खेत में ड्रिप संयंत्र सुविधा उपलब्ध हुई। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मेरा नाम मुकेश रावत है, गड़त का रहने वाला हूँ, किसान जो प्रधानमंत्री जी के आभारी हूँ और जो उन्होंने किसानों के लिए अच्छा किया है, खाते में पेमेंट डालते रहे और उस पेमेंट से हम खाद बीज ला रहे हैं, खेत में उपयोग कर रहे हैं और आज देखो मेरी फसल अच्छी हरी भरी है। बहुत बहुत आभारी मैं प्रधानमंत्री जी। मेरा नाम सुकर सिंह है, खेती करता, किसान आदमी। बाकी प्रधानमंत्री पैसा डालता तो मैं खाद बीज लेता। धन्यवाद। किसान भारी खुशहाल हैं और उनकी निजी आवश्यकताएं, खाद बीज, अन्य आवश्यकताएं उसी से पूर्ति हो रही है। कोई भी किसान इससे असहमत नहीं है कि हमें कोई परेशानी है। हर किसान खुशहाल है। किसान सम्मान निधि बहुत उपयोग में आती है, अपने बोनी के उसमें आ जाती है, अपने धान के इसमें आ जाती है और मजदूरों को काम में ले लेते हैं। मेरा नाम दूर सिंह है, मैं किसान हूँ, खेती करता है। प्रधानमंत्री ने पैसा देते खेती करने के लिए, खाद बीज लेते। धन्यवाद प्रधानमंत्री का, मोदी जी की धन्यवाद। कृषि दर्शन के आज के अंक में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां ली हैं। हमने जाना है मिर्च की खेती के बारे में, इसके बाद हमने बात करी है खबरें खेती की और अब आज के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।